हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक में चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पेज नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हेल्पिंग ईच अदर एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि इसकी पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेक एंड कलर द एक्टिविटी दैट यू सी इन योर फैमिली। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, तो इनमें कलर करना है और उसको टिक करना है। जो भी एक्टिविटी जिनमें से आप अपने फैमिली के अंदर देखते हो ये सारे काम करते हुए, उन पे आपको कलर भी करना है और इस पर टिक भी करना है। सबसे पहले पिक्चर नंबर 1 शोज बेलास ग्रैंड मदर कॉम्बिंग बेलास हेयर। तो बेला की जो ग्रैंड मदर है वो बेला के देखिए बालों में कंघी कर रही है। तो ऐसा अक्सर हम भी हमारी फैमिली में देखते हैं। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सुंदर से आपको कलर फिल करने हैं। नेक्स्ट पिक्चर नंबर 2 शोज बेलास फादर हैंगिंग वेट क्लॉथ्स ऑन द लाइन। तो यहाँ पर देखिए जो बेला के फादर है वो कपड़ों को तार पर सुखा रहे हैं। तो ये भी अक्सर घरों में देखा जाता है। अगर आपके घर में भी आप ये एक्टिविटी होते हुए देखते हैं तो यहाँ पर राइट टिक करेंगे और इसमें कलर करेंगे। पिक्चर 3 शोज बेलास ग्रैंडफादर हेल्पिंग बीशू स्टे के बाद। तो देखिए यहाँ पे जो बेला का छोटा भाई है बीशू, उसको नहला रहे हैं बेला के ग्रैंडफादर। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है, आपके ग्रैंडफादर अगर किसी छोटे बच्चे को या आपको कभी नहलाया हो? तो यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे। नंबर 4 में हम देखते हैं बेलास मदर इज़ हेल्पिंग बेला सिक ग्रैंड मदर विथ फूड। तो देखिए यहाँ पे बेला की जो ग्रैंड मदर है वो बीमार है और बेला की मदर उनकी कुछ खिला रही है उनको। तो अगर आपने अपने घर में ये एक्टिविटी देखी है तो इस पर राइट टिक करेंगे और इसमें कलर करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर नंबर 5 में बेलास फादर एंड बंकू आर कुकिंग फूड। तो अगर ये एक्टिविटी भी अगर आप घर में देखते हैं कि आपका भाई और आपके पापा मिलकर खाना बनाते हैं तो इसमें आप कलर फिल करेंगे और इस पर राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम पिक्चर नंबर 6 के अंदर द मदर इज़ हेल्पिंग किड्स इन देयर स्टडी। तो ये एक्टिविटी तो ऑब्वियसली घर में सभी के घरों में रोज़ देखने को मिलती है। तो इसमें बेशक आपको राइट टिक करना ही है, क्योंकि सभी की जो मदर है वो बच्चों को पढ़ाई में मदद करती है, उनके होमवर्क कंप्लीट करवाती है, उनको लर्न करवाती है। तो इसमें आपको कलर करना है। इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटी टुगेदर। हमारे घर में हम ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जो साथ में मिलकर करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल है। बेला कह रही है कि मेरे बाल लंबे हैं। माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। मेरी दादी जी मेरे बालों में ऑयल लगाती है और ब्रेड्स यानी होती है चोटियाँ बनाना। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो मेरी चोटियाँ बनाती है। बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, जब मैं स्कूल जाने वाली होती हूँ। शी हम्स ए सॉन्ग वाइल शी इज़ डूइंग दिस, और जब ये कर रही होती है तो वो हम्स यानी होता है कोई गाना गुनगुनाना, तो वो कोई ना कोई गाना गा रही होती है। इट्स मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, और ये मुझे खुश कर देती है जब मैं उनको हम्स करते हुए देखती हूँ, उनको गुनगुनाते हुए देखती हूँ। आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग फ्रॉम हर, और मैं उनसे बहुत सारे जो गाने हैं वो सीख चुकी हूँ। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता, वो हाउस वर्क, घर के जितने भी काम हैं उनमें एक दूसरे की मदद करते हैं। फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरी। तो देखिए किन किन कामों में मदद करते हैं। वो कुकिंग में जब खाना बना रहे होते हैं तब एक दूसरे की मदद करते हैं, क्लीनिंग में जब घर की साफ़ सफाई होती है तब एक दूसरे की मदद करते हैं, और जब ग्रोसरीज की जो शॉपिंग करनी होती है, जो भी सामान लाना होता है, उसमें भी एक दूसरे की मदद करते हैं। माई दादाजीज लव गार्डनिंग। मेरे दादाजी को गार्डनिंग यानी गार्डन में काम करना बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विथ सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे।
बंकू भैया और मैं, हम दोनों ही मिलकर हमारे पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी की मदद करते हैं रोज के कामों में। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। जहाँ बंकू भैया क्लीनिंग और चॉपिंग वेजिटेबल चॉपिंग में मदद करते हैं, वहीं पर मैं अपने दादाजी के साथ गार्डन में उनके कामों में मदद करती हूँ। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज़ मुन्नी। हमारी कुछ खास दोस्तों में से एक दोस्त है मुन्नी। शी एंड हर मदर, वो और उसकी मदर कुसुम मौसी, जिनका नाम है कुसुम मौसी, मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज़ लाइक ए सिस्टर। वो उसे मौसी क्यों कहती है? क्योंकि वो मेरी माँ की बहुत क्लोज फ्रेंड है, जैसे कि सिस्टर हो, इसलिए हम उसे कहते हैं कुसुम मौसी। लिव नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में रहती है और वो बिल्कुल उसके मदर की क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल उनकी सिस्टर जैसी। तो बेला भी उनको कुसुम मौसी कह के ही बुलाती है। कुसुम मौसी इज़ एन एक्सीलेंट कुक। कुसुम मौसी जो है वो बहुत एक्सीलेंट यानी खाना बनाने में बहुत ही अच्छी है। शी मेक डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल। वो बहुत ही डिलीशियस यानी बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ और बहुत स्पेशल डिश बनाती है जब कभी फेस्टिवल होता है, त्यौहार होते हैं। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल फेस्टिवल एट आवर हाउस। वो और मुन्नी हमेशा जो भी त्यौहार होता है तो उनके घर के लोगों के साथ उनको भी ज्वाइन करती है, यानी उनके साथ में वो जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करती है। इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। मुन्नी रंगोली बनाने में बहुत ही अच्छी है, मतलब वो बहुत प्यारी रंगोली बना लेती है। शी यूजेस कलर मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर। वो सूखे हुए जो अलग अलग तरीके के फ्लावर होते हैं उनको सुखाकर उनसे कलर बनाती है और उनको रंगोली बनाने में इस्तेमाल करती है। ऑन सम ओकेज़न शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर टू। और कभी कभी किसी ओकेज़न पर वो पत्तियाँ और फूलों का भी प्रयोग करती है रंगोली बनाने में। आई लव टू हेल्प हर, और मुझे उसकी मदद करना बहुत पसंद है। ड्रॉ, यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है। नेक्स्ट, यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स बनाकर शो करना है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है वो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये आप खुद से करेंगे, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट, वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। हम हमारे फैमिली मेम्बर्स या नेबर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वॉट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली फ्रॉम होम। तो आपने अपने फैमिली मेम्बर से क्या क्या सीखा है और किससे सीखा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वो सारी चीज़ें जो आपने अपने बड़ों से सीखी है वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे, आई लर्न योगा फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। जैसे आपने अपने ग्रैंडफादर से योगा सीखी है। नेक्स्ट, आई लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम माय मदर। I learn songs and moral stories from my grandmother. From my grandmother. तो इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट, हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या कोई आपसे भी कोई चीज़ सीखा है? तो इसका आंसर तो आप खुद से देंगे। अगर हाँ है तो आप लिखेंगे यस, और आपसे क्या सीखा है तो वो आप बताएंगे। तो एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ लिखेंगे यस आई हैव taught यानी सिखाना माई ग्रैंडमदर टू ऑपरेट ए मोबाइल। मैंने अपने ग्रैंडमदर को मोबाइल कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया है ना। एकदम एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो कि आजकल सारे ही बच्चे सिखाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट ए रंगोली। आपको कुछ फ्लावर्स और लीव्स कलेक्ट कर लेनी है और जो कि पत्तियाँ, जो सूखी पत्तियाँ होती है या फिर जो फूल हैं जो कि ग्राउंड पर गिर चुके हैं, उनको इकट्ठा करना है और उससे एक बहुत ही सुंदर रंगोली बनानी है। तो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्कस हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। आप अपने फैमिली, अपने परिवार की मदद कैसे करते हैं। सो यहाँ पर आप बताएंगे जो भी मदद आप करते हैं। जैसे कि हम हमारी मदर की हेल्प करते हैं फ्रॉम मेकिंग माई बेड, बिस्तर समेटने में या बिस्तर सही करने में। नेक्स्ट वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं उनको हम वॉश कर देते हैं, उसमें मदद कर देते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कीपिंग बुक्स एंड टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेस। जितने भी टॉयस है, जितने भी बुक्स हैं, हम उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रखते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी कुछ मदद है जो हम हमारे फैमिली मेम्बर की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। सम पीपल इज इन फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रंस और सम वन हु इज सिक, हाउ डू यू हेल्प देम। कुछ लोग हमारी फैमिली में ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल देखभाल या फिर केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कुछ छोटे बच्चे हो गए। अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसकी भी स्पेशल हमको केयर करनी पड़ती है। और या फिर घर में कोई बीमार हो तो हमको उसको भी स्पेशली उसकी केयर करनी पड़ती है। हाउ डू यू हेल्प देम। तो बताइए आप उनकी मदद किस तरीके से करते हैं। जो भी मदद आप करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई घर में बीमार है तो उसकी हम मदद करते हैं, उनको मेडिसिन देने में, उनको फूड देने में, या फिर वो जो कुछ भी जाते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हेल्प माई grandparents and sick member of my family by giving medicines, food or anything they want। जो भी उनको चाहिए हम उनको ला कर देते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई आल्सो हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स इन क्रॉसिंग द रोड, कैरिंग देयर हैविंग बैग्स एंड डे टू डे एक्टिविटी। जितनी भी उनकी देर भर की एक्टिविटी रहती है उनमें मदद करते हैं हम लोग। उनको जब भी रोड क्रॉस करनी होती है तब हम मदद करते हैं, उनके हैवी बैग्स उठाने में हम उनकी मदद करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट राइट हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपके घर में सबसे ओल्डेस्ट
पर्सन कौन है। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप लिखेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर ग्रैंड फादर लिख सकते हैं। दादाजी जो होते हैं वो घर में सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, तो जो भी आपका छोटा भाई या फिर बहन है उनके बारे में लिखेंगे सबसे छोटा। अगर आप छोटे हैं तो आप अपने बारे में खुद का लिखेंगे, और अगर आपके भाई बहन हैं आपसे छोटे तो आप उनके बारे में लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे माई सिस्टर। नेक्स्ट, हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, तो आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है लिखेंगे। तो आप लिखेंगे माई, जो भी लंबा हो उस वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माई फादर, क्योंकि मेरी फैमिली में सबसे लंबे मेरे फादर हैं। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी मेंबर इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विथ यू, क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो आपके साथ नहीं रहते हैं। हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव, वो कहाँ है, वो कौन लोग हैं और वो कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट देम, और आप कब कब मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपके दादा दादी अगर आपके साथ में नहीं रहते हैं तो आप लिखेंगे यस। लिख सकते हैं जैसे कि आपके अंकल, जो आपके जो चाचा जी हैं, अगर वो बाहर रहते हैं तो आप लिखेंगे यस माई अंकल डज नॉट लिव विथ अस। यस माई अंकल does not live with us. He lives in जहाँ पर भी वो रहते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम जयपुर। He lives in Jaipur and he visit our home on weekends एंड हॉलीडेज। जब भी छुट्टियाँ होती है या फिर वीकेंड होता है तब वो अक्सर हमारे घर पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विथ यू एट होम और इन योर नेबरहुड। आप अपने ऐसे दोस्तों का नाम बताइए जो कि वो आपके साथ खेलते हैं, या तो आपके घर पर या फिर आपके नेबरहुड, जो भी घर के आसपास की जगह हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपके जो भी दोस्त हैं उनके नाम लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे नेहा, पीहू एंड रोनी आर माई फ्रेंड्स। Every evening we all play in the नेबरहुड पार्क, जो हमारे घर के पास में गार्डन बना हुआ है। नेबरहुड पार्क, गार्डन या फिर जो पार्क बना हुआ है हमारे घर के पास में, वहाँ पर हम मिलकर खेलते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी 3, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट डाउन बेलास रिलेशनशिप विथ ऑल द मेंबर ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि ये जितने भी बेला की रिलेशनशिप है, जितने भी फैमिली मेंबर है वो उसके क्या क्या लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये है बंकू भैया, बंकू भैया, ये ग्रैंड मदर है उसकी, ग्रैंड मदर। ये है बेला के ग्रैंड फादर, ये बेला के फादर है। ये है बेला की मदर, बेलास मदर, बेलास आंटी,
आंट लिख सकते हैं, आंट या फिर जो मौसी जो हमने पढ़ा था चैप्टर में वो लिख सकते हैं। ये बेला का पेट है और ये है उसका यंगर ब्रदर बीचू। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप विद देम। आपको आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सब की पिक्चर ड्रॉ करनी है और जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है वो लिखना है। जैसे आपने अपनी मदर की पिक बना ली, आपके फादर की बना ली, आपके भाई की बना ली, सिस्टर की बना ली, और उन सब के साथ आपको अपना रिलेशनशिप भी लिखना है। यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल गिवन ऑन पेज नंबर 13। तो जो अभी हमने बेला की फैमिली मेम्बर की जो एग्जाम्पल देखा था जिसमें सबके पिक्चर थी और साथ में हमने उनके साथ उसका रिलेशनशिप बताया था, तो वैसे ही यहाँ पर आपको खुद से करना है। नेक्स्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। आपको नीचे यहाँ पर आपके जो रिलेटिव है जो अक्सर आपके घर पर विजिट करते होंगे आपकी फैमिली में, उनके बारे में लिखना है और वो आपसे कैसे रिलेट करते हैं वो आपको बताना है। तो नेम ऑफ द रिलेटिव, सबसे पहले आपको नेम लिखना है कि रिलेटिव कौन है। जैसे आपने आपकी मौसी का नाम लिखा है यहाँ पर सुनीता। हाउ आर यू रिलेटेड, कैसे, तो ये है मदर सिस्टर। और व्हाट डू यू कॉल देम, और आप उससे क्या कह के बुलाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं मौसी। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे रौनक और मदर्स ब्रदर है वो, ब्रदर इधर लिख देती हूँ, और आप उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं मामा जी। इसी तरीके से आप जितने भी रिलेटिव हैं उनके यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनसे अपना रिलेशन बताएंगे और क्या कह के आप उन्हें बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप बुआ का नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे फादर्स मदर और यहाँ पर लिखेंगे बुआ जी। तो ये इसी तरीके से टेबल कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वर्क दे रखा है एंड हु डज इट, उन्हें कौन कौन करता है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले है कुकिंग फूड। तो कुकिंग फूड या तो आपकी ग्रैंड मदर बनाती होगी घर में या फिर मदर बनाती होगी, तो कौन बनाता है यहाँ पर वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माय मदर एंड ग्रैंड मदर। वाटरिंग प्लांट्स, पौधों में पानी कौन देता है, तो आप लिख सकेंगे माय ब्रदर, अगर ये काम आपका भाई करता है, या फिर आप ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेंडिंग थिंग्स, यानी जो चीज़ें जैसे कुछ रिपेयर करना है, हाउस होल्ड आइटम है, स्विंग बटन है, ये सारी चीज़ें कौन सही करता है, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे माय मदर एंड माय फादर, वो दोनों ही मिलके इन चीज़ों को करते हैं। जैसे अगर आपकी कहीं से सिलाई निकल गई है, कोई बटन टूट गया, तो वो कौन सही करेगा, वो आपकी मदर सही करेगी। या फिर घर का कोई ऐसा आइटम जो टूट गया है कोई, तो वो आपके जो फादर है वो सही करते हैं। तो दोनों ही इन चीज़ों के लिए दोनों का ही नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्लीनिंग द हाउस की क्लीनिंग कौन करता है, तो हाउस की क्लीनिंग मेरे हिसाब से सभी लोग मिल के करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो मोस्टली या तो आपके फादर जाएंगे, फादर ग्रैंडफादर, दोनों ही लिख सकते हैं आप, ग्रैंडफादर। फन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त के साथ फन करना। इट वॉज ए हॉलीडे, ये एक छुट्टी का दिन था। वी ऑल वेंट टू पार्क विथ अवर दादाजी, और हम सभी मिलकर हमारे दादाजी के साथ पार्क जाते हैं। वेन वी रीच देयर मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू खेल का नाम है एक, जिसे 7 स्टोन्स भी कहा जाता है। निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा, तो दोस्तों के नाम है निक्कू,
Dinky, Rohit, Roni and Tara were calling out to each other to run fast. वो एक दूसरे से जल्दी भागने को कह रहे थे. And place the stone quickly. और जो स्टोन्स है उनको फटाफट से प्लेस यानी जमाने के लिए कह रहे थे. वी जॉइन देम एंड मेड 2 टीम्स. हमने भी उनको ज्वाइन किया और अब हम लोगों ने 2 टीम बना ली. दादाजी ब्रॉट ए बॉल. दादाजी एक बॉल लेके आए. एंड हिट द स्टोन्स एंड स्केटर्स देम ऑल. और उन्होंने उन स्टोन्स को हिट किया, उन स्टोन्स के ऊपर बॉल से मारा और जिससे वो जो स्टोन थे वो स्केटर्ड यानी फैल गए. वो सारे जो स्टोन्स थे वो फैल गए. वी रैन टू पाइल टू स्टोन एज फास्ट एज वी कुड. और हम जितना जल्दी हो सके भागते हैं उन स्टोन्स को पाइल करने के लिए, उनको जमाने के लिए. रोहित, निकू एंड रोनी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल. जो अपोजिट टीम के मेंबर है जैसे रोनी, निकू और रोहित, वो अपोजिट टीम के मेंबर है और वो हमको बॉल से मारने की ट्राई कर रहे थे टू मेक अस लूज, जिससे हम हार जाए. इट वॉज फन. ये बहुत मज़ेदार था. वी बिगेन टू फील टायर्ड. और अब हम थके हुए महसूस करने लगे. कुछ समय बाद ही हम थके हुए महसूस करने लगे. सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर ए वाइल. तो दादाजी हमसे कहते हैं कि हमें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए. आफ्टर अबाउट 20 मिनट ही बॉट अस सम आइसक्रीम. और 20 मिनट के बाद में वो हम सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं. सून इट बिगेन टू गेट डार्क. अब बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला था. एंड वी वेंट होम. और इसलिए हम घर चले आते हैं, घर चले गए. वी हैड ए लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर. तो हम सभी ने मिलकर बहुत सारा फन किया. हम खेले, हम हंसे और हम सभी ने साथ में खाना खाया. लेट अस रिफ्लेक्ट. ए राइट. यहाँ पर लिखना है हाउ डू फैमिली मेम्बर शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर. कैसे आपके फैमिली मेम्बर आप मतलब एक दूसरे को प्यार और एक दूसरे की केयर करते हैं, ये बताना है आपको. इसका आंसर आप लिख सकते हैं फैमिली मेम्बर्स शो देयर लव्स एंड केयर इन मेनी वेज. वो बहुत तरीके से अपना प्यार और अपनी केयर दिखाते हैं. दे हेल्प ईच अदर विद टास्क, स्पेंड टाइम टुगेदर. वो एक दूसरे की मदद करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. ऑफर सपोर्ट ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम. जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो उनका पूरा सहयोग करते हैं. एंड लिसनिंग टू ईच अदर्स प्रॉब्लम. और एक दूसरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सुनते हैं. सिंपल गेस्टर्स लाइक कुकिंग मील्स, गिविंग हग, सेइंग काइंड वर्ड आल्सो शो लव एंड केयर. और कभी कभी कुछ सिंपल से जैसे खाना खाने में कुछ मदद कर देना, कभी कभी हग करना और कुछ ऐसे शब्द कहना, वो भी प्यार और जो देखभाल है उसको दर्शाते हैं. दे मेक ईच अदर फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएट बाय बीइंग पर व्हेन ही नीडेड. तो जब भी ज़रूरत होती है वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं. तो ये आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं. तो ये मैंने इतना बता दिया. नेक्स्ट, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड. और आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं वो भी आप यहाँ खुद से लिखेंगे. अगर आप उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, जो भी आउटडोर इंडोर गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे. नेक्स्ट, ड्रॉ सम ऑफ हैप्पी मोमेंट विथ यू इन्जॉय टुगेदर विथ योर फैमिली. कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है जब आप आपके फैमिली के साथ होते हैं. तो ये भी आप खुद से बनाएंगे. नेक्स्ट सी पार्ट है डिस्कस व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली. आप आपके घर में जितने भी बड़े हैं उनसे क्या क्या सीखते हैं. तो देखिए जो भी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं वो हम बताएंगे. जैसे हम उनसे सीखते हैं गुड बिहेवियर. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ गुड बिहेवियर. मॉरल वैल्यू सीखते हैं उनसे. सेकंड नंबर पे लिखेंगे मॉरल वैल्यू. थर्ड नंबर पर हम उनसे कुछ ट्रेडिशन, जो भी हमारे तीज त्यौहार जो भी आते हैं उनसे वो भी सीखते हैं. तो जितने भी हमारे ट्रेडिशन हैं हम वो सीखते हैं. रेस्पेक्ट एल्डर्स. बड़ों की रेस्पेक्ट करना सीखते हैं. ये है नंबर 4. और नंबर 5 पे लिखेंगे स्किल सच एज सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग. और हम उनसे क्या क्या स्किल सीखते हैं. स्किल
such as singing, dancing and playing, etc. नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है हाउ डू वी शो अवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली। हमारे घर में जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए कैसे प्यार और कैसे एक दूसरे के प्रति केयर दिखाते हैं। तो देखिए, ऑल मेंबर ऑफ फैमिली शो देयर लव एंड केयर ईच अदर। हमारे घर का जितने भी मेंबर है वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे कि मदर है तो हम लिखेंगे मदर cooks delicious food for us. Delicious food for us, क्योंकि वो हमसे प्यार करती है इसलिए वो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। फादर वर्क हार्ड टू अर्न मनी। फादर वर्क हार्ड टू अर्न मनी। हमारे जो फादर है वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो मनी को अर्न कर सके और जितने भी घर के लोग हैं उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, उनकी जितनी भी फुलफिलनेस है उनको कंप्लीट कर सके। ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस स्टोरी। इसी प्रकार जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी हमसे प्यार करते हैं एंड टेल अस स्टोरीज। वो हमें हमारी कहानियाँ सुनाकर अपना प्यार और अपनी देखभाल शो करते हैं। इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी केयर फॉर मेनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली। हम उन दूसरों की भी मदद करते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर की ही मदद करें। हु आर दे, तो बताइए वो लोग कौन हैं एंड हाउ डू वी केयर फॉर देम, और हम उनकी किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो देखिए, वो कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारी फैमिली हो सकते हैं, वो हमारे नेबर हो सकते हैं, या फिर कोई नीडी पर्सन, ज़रूरतमंद इंसान जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बताएंगे हमारे फ्रेंड्स, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बाय हेल्पिंग देम विथ स्कूल वर्क। अगर कभी वो स्कूल नहीं आते हैं, किसी कारणवश अगर वो स्कूल से लंबे समय के लिए छुट्टी लेते हैं, तो ऐसे में हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम उनको अपना स्कूल वर्क शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो अपना जो वर्क है कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है फैमिली के अलावा नेबर। तो नेबर की मदद हम कैसे कर सकते हैं। बाय हेल्पिंग शेयर आवर थिंग्स। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है हम उन्हें वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट, नीडी पर्सन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नीडी पर्सन। नीडी पर्सन कौन होते हैं। जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, भले हम उनको नहीं जाने, लेकिन अगर उनको वो ज़रूरतमंद है और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तब ऐसे में हम उनकी मदद करेंगे बाय गिविंग फूड एंड क्लोथ्स। या फिर अगर वो बीमार है तो हम उनकी मदद करेंगे। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम उन सबकी मदद करेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। फ्रेंड्स बाय हेल्पिंग देम विथ स्कूल वर्क। नेबर्स बाय हेल्पिंग शेयरिंग आवर थिंग्स, हमारी चीज़ें शेयर करके हम उनकी मदद कर सकते हैं।
नीडी पर्सन बाय गिविंग फूड एंड क्लोथ, या फिर कोई सिक पर्सन वी टेक देम टू ए डॉक्टर। यहाँ पे लिख देते हैं सिक पर्सन वी टेक देम टू डॉक्टर। एंड सर्कल 5 word related games in the grid below. One example is done for you. यहाँ पर आपको सर्कल बनाना है, नीचे ग्रिड दी गई है, उसके अंदर 5 वर्ड आपको ढूंढने हैं और बताना है। पहला यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, टॉयज़ के ऊपर सर्कल बना रखा है। इसी तरीके से तो यहाँ पर एक हमें दिख रहा है, ये है लूडो, यहाँ पर बनाएंगे। नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे BAT बैट, नेक्स्ट CHEES चेस, BALL बॉल। कंप्लीट हो चुके हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।